कैरी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ट्रेनी जिन्होंने आईटीआई में एनसीवीटी के थ्रू से एडमिशन लिया हुआ है, उन सभी कैंडिडेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी को पता होगा, आपका जो एग्जाम होता है, जो एनुअल एग्जाम होता है, वो दो भाग में होता है। पहला जो होता है प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और दूसरा जो है कि सीबीटी एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्जाम होता है। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि जो आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है, उसमें उसके लिए टोटल कितने मार्क्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए टोटल कितने घंटे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, पासिंग मार्क्स कितना होता है, कॉपी जो लिखते हैं उस कॉपी लिखने का मार्क्स कितना होता है, जॉब बनाने का कितना मार्क्स होता है, साथ ही साथ वाइवा जो होता है आपका, उसके लिए कितने मार्क्स निर्धारित किए गए होते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मैं प्रोवाइड करूंगा और इसको देखने के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम के संबंध में अगर कोई भी आपको डाउट है तो सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आईटीआई एग्जाम से रिलेटेड सभी तरह के स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, क्वेश्चंस बैंक आदि एंड नोट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जो भी स्टडी मटेरियल के पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू एंड नोट्स आदि हैं, उनका पीडीएफ आपको लगातार मिलता रहेगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में, जिसका कि टॉपिक्स था कि प्रैक्टिकल एग्जाम का टोटल मार्क्स कितना होता है, पासिंग मार्क्स कितना होता है, कितने घंटे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जॉब बनाने का, वाइवा का तथा कॉपी लिखने का कितना मार्क्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम की परीक्षाएं होती हैं उस संबंध में मैं यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से सारी चीज़ों को यहाँ पर जो कि बताने की कोशिश किया हूँ, जिसके अंतर्गत जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम की परीक्षा होती है वो फर्स्ट ईयर तथा सेकंड ईयर दोनों के लिए ये एग्जाम पैटर्न मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम की परीक्षा होती है वो ऑफलाइन तौर पर होती है, यानी कि इसका जो एग्जाम होता है ऑनलाइन नहीं होता है। जो दूसरी परीक्षा आपकी होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, वो ऑनलाइन होती है, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षा जो होती है ऑफलाइन तौर पर होती है। ऑफलाइन का मतलब कि कंप्यूटर पर इसका एग्जाम नहीं होता है। और जो एग्जाम सेंटर होता है इसका सेल्फ सेंटर होता है, यानी कि जहाँ पर जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हुआ है 99% केस में वही आपका एग्जाम सेंटर होता है। रेयर केसेज में किसी कारण से या फिर कोई और प्रशासनिक वजह से ये जो सेंटर है आपका कोई भी दूसरा कॉलेज हो सकता है, बट 99% केसेज में जो आपका कॉलेज जहाँ पर आपने एडमिशन लिया हुआ है वही आपका एग्जाम सेंटर रहता है। इसके अंतर्गत जो आपका टेट प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है, इसके लिए अगर टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी-किसी जो सब्जेक्ट टेड होते हैं उनमें 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट चांसेस ज़्यादा होते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और इन 3 से 4 क्वेश्चंस के लिए टोटल जो मार्क्स होते हैं 250 मार्क्स निर्धारित होते हैं। 250 नंबर का टोटल आपका ये 3 से 4 क्वेश्चंस मिला कर के होते हैं। लेकिन 250 जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं ये केवल और केवल इन क्वेश्चन के लिए नहीं होते हैं, कॉपी लिखने के लिए नहीं होते हैं, इसका अलग-अलग ब्रेकअप होता है, जिसके अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो कॉपी लिखने का इसके अंतर्गत मार्क निर्धारित किया गया 20 नंबर किया गया है। इसके बाद जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं वाइवा, यानी कि जो आपका इंटरव्यू होता है वाइवा होता है, जिसमें कि फेस टू फेस आपका हिसाब से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। इसके लिए 30 मार्क्स निर्धारित किए गए रहते हैं। और जॉब बनाने का मार्क्स देख सकते हैं 200, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नंबर्स आपके लिए होते हैं रिजर्व, वो होते हैं जॉब बनाने के लिए। जॉब बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 200 होते हैं। इस तरीके से टोटल जो मार्क्स होते हैं आपके 250 नंबर के ये जो टोटल मार्क्स रहते हैं, जिसमें कि आपने तीनों का ब्रेकअप यहाँ पर देखा, 20 नंबर कॉपी लिखने का, 30 नंबर वाइवा का और 200 नंबर जॉब बनाने का मार्क्स होता है। पासिंग मार्क्स की बात करें तो 250 में से पास होने के लिए 150 नंबर मिनिमम लाना होता है, तब आप इसमें पास होते हैं। और इसके अंतर्गत जो टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 8 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन, यानी कि ये जो 3 से 4 क्वेश्चंस देख रहे हैं और इस 3 से 4 क्वेश्चन के अंतर्गत ये जो तीनों प्रक्रियाएँ देख रहे हैं, कॉपी लिखना, वाइवा तथा जॉब बनाना, ये सारा मिला करके आपको 8 घंटे का टाइम प्रोवाइड किया जाता है, कि नहीं, यानी कि इस 8 घंटे के अंतर्गत ये तीनों जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होता है। इसके लिए आपको 8 घंटे का टाइम दिया जाता है। ऐसे आप ये सोचेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन के लिए 8 घंटे क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि ये 3 इसमें टॉपिक्स होते हैं, यानी कि 3 प्रोसेस होते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है जॉब बनाने में लगता है। तो जॉब बनाने के लिए 200 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित किए गए रहते हैं और इसी में सबसे ज़्यादा टाइम आपको जो कि यहाँ पर इस प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम लगता है। और यहाँ पर जो 3 से 4 क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले साल के जो 5 सालों के क्वेश्चन पेपर हैं, अगर वो डाउनलोड करना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए अलग से मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है, पिछले 5 सालों का क्वेश्चन पेपर है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल एग्जाम पैटर्न के बारे में जो भी कैंडिडेट अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के इस डाउट में थे, इसमें सारी क्लैरिटी आप सभी को मिल गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई एग्जाम से रिलेटेड डाउट है, कुछ और क्वेरी करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।